स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो आपको आज ले जाएगी समय और अंतरिक्ष के उस बिंदु तक जहां से सब कुछ शुरू हुआ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ये विशाल ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कैसे बना, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, पहला जीव कौन था और हम इंसान जो आज मंगल ग्रह पर घर बसाने की बात करते हैं, हमारा विकास कैसे हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब किसी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने बनाया जैसा कि पुरानी कहानियां बताती हैं, या फिर इसके पीछे है एक ऐसी वैज्ञानिक घटना जो आपके दिमाग को हिला देगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को साइंस की रोशनी में और चलते हैं अरबों साल पीछे। करीब 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था, न तारे, न ग्रह, न आकाश, न समय, न अंतरिक्ष। फिर अचानक बूम, एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई आम विस्फोट नहीं था। जैसे बम फटता है वैसा नहीं था, ये तो पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का जन्म था। बिग बैंग में एक छोटे से अनंत रूप से घने और गर्म बिंदु से सारी ऊर्जा और पदार्थ निकला। ये बिंदु इतना छोटा था कि इसे हमारी कल्पना से भी समझना मुश्किल है। जैसे ही ये फटा, अंतरिक्ष और समय का जन्म हुआ। ब्रह्मांड फैलने लगा जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो। पहले कुछ सेकंड में ही ब्रह्मांड ने वो आधारशिला रख दी जिससे आज का ये विशाल ब्रह्मांड बना। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने जो बाद में तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण का आधार बने। लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों को इकट्ठा किया और पहले तारे बने। इन तारों के अंदर भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा बने। जब ये तारे फटे यानी सुपरनोवा हुए तो इन्होंने अपने तत्व अंतरिक्ष में बिखेर दिए और यही तत्व बाद में ग्रहों, चट्टानों और हाँ, हमारे शरीर का भी हिस्सा बने। तो अगली बार जब आप रात को तारों को देखें तो याद रखें आप तारों की राख से बने हैं। साइंस हमें बताती है कि ब्रह्मांड का जन्म किसी जादू से नहीं बल्कि भौतिकी के नियमों से हुआ। कोई ईश्वर नहीं बल्कि ऊर्जा, पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण ने ये सब संभव किया। अब चलते हैं उस सवाल की ओर जो हर किसी के दिमाग में है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी, लेकिन तब ये आज की तरह हरी भरी नहीं थी। ये एक उबलती, गर्म और ज्वालामुखियों से भरी दुनिया थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन की शुरुआत समुद्रों में हुई। गर्म पानी, ज्वालामुखी गैसें, बिजली और सूरज की रोशनी ने मिलकर रासायनिक सूप बनाया। इस सूप में साधारण अणु जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड बनने लगे। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिनसे जीवन शुरू हुआ। 1950 के दशक में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी जैसे हालात बनाए, पानी, मीथेन, अमोनिया और बिजली। और क्या हुआ, कुछ ही दिनों में उनके टेस्ट ट्यूब में अमीनो एसिड बन गए जो प्रोटीन का आधार है। ये साबित करता है कि जीवन की शुरुआत के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सही रासायनिक परिस्थितियों की जरूरत थी। तो जीवन का जन्म कोई दैवी चमत्कार नहीं बल्कि रसायन विज्ञान का कमाल था। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। अब सवाल यह है कि पहला जीव कौन था। पहला जीव कोई विशाल डायनासोर या मछली नहीं था। ये एक सूक्ष्म साधारण कोशिका जिसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे जीव थे जो करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले समुद्रों में थे। ऑस्ट्रेलिया में मिले स्ट्रोमेटोलाइट्स जो प्राचीन बैक्टीरिया के जीवाश्म थे हमें बताते हैं कि ये जीव सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाते थे। ये पहले जीव इतने साधारण थे कि इनमें न नाभिक था न कोई जटिल संरचना, लेकिन यही छोटे छोटे जीव जीवन की नींव थे। इन जीवों में डीएनए और आरएनए जैसे अणु थे जो खुद की नकल बना सकते थे। ये नकल बनाने की प्रक्रिया ही विकास का आधार बनी। यानी तब कोई नर या मादा जैसी कोई चीज नहीं थी। खुद की ही नकल बनाकर वो दूसरे जीव बना लेते थे। सोचिए, एक छोटी सी कोशिका से शुरू हुआ जीवन आज इतना विशाल और जटिल हो गया। और ये सब हुआ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, बिना किसी अलौकिक शक्ति के। अब आते हैं उस सवाल पर कि हम इंसान कैसे बने। ये कहानी चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत प्राकृतिक चयन से शुरू होती है। करीब 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वज बंदरों जैसे प्राणी थे जिन्हें हम होमोनिड्स कहते हैं। ये प्राणी ना आज के इंसानों जैसे थे ना ही आज के चिंपैंजी जैसे, लेकिन ये हमारे और चिंपैंजी के साझा पूर्वज थे। समय के साथ पर्यावरण बदला, जंगल कम हुए, घास के मैदान बढ़े। हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना पड़ा।
करीब 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे प्राणी 2 पैरों पर चलने लगे। फिर आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। करीब 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल शुरू किया और फिर करीब 3 लाख साल पहले हमारी प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका में उभरी। हमारे दिमाग का आकार बढ़ा, हमने भाषा विकसित की, कला बनाई, समाज बनाए। प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक बदलावों ने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। तो साथियों, हमारा जन्म कोई मिट्टी से गढ़ी गई मूर्ति से नहीं हुआ। हम विकास की एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है जो लाखों सालों तक चली। अब आते हैं उस सवाल पर जो सदियों से बहस का विषय रहा है, क्या ये सब किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने बनाया? पुरानी कहानियां, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, कहती हैं कि एक सर्वशक्तिमान ने ब्रह्मांड, पृथ्वी और इंसानों को बनाया। लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। साइंस हमें बताती है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ, जीवन रासायनिक प्रक्रियाओं से शुरू हुआ और मानव विकास का परिणाम है। हर कदम पर हमारे पास सबूत हैं, जीवाश्म, डीएनए, स्ट्रोमेलाइट्स, कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन। ये सब हमें बताते हैं कि प्रकृति के नियम ही वो शक्ति हैं जिन्होंने ये सब संभव किया। धार्मिक कहानियां हमें सुकून दे सकती हैं, लेकिन वो सवालों के सही जवाब नहीं देती। साइंस हमें सच्चाई की ओर ले जाती है, भले ही वो सच्चाई जटिल हो। साइंस हमें बताती है कि ब्रह्मांड, जीवन और मानव के जन्म के लिए किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसे किसी काल्पनिक अलौकिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। तो ये थी ब्रह्मांड, जीवन और मानव के विकास की सच्चाई, जो सितारों से शुरू होकर हमारे डीएनए तक पहुंचती है। हम उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट से शुरू हुआ। हम उन छोटे जीवों के वंशज हैं जो समुद्रों में उभरे, और हम उस विकास की देन हैं जिसने हमें सोचने, समझने और सवाल पूछने की ताकत दी। साइंस हमें न सिर्फ हमारे अतीत को समझाती है, बल्कि भविष्य की राह भी दिखाती है। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें तो याद रखें, आप इस ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और एक अपील, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही समाज का सच और समाज को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाते रहें, तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे थैंक्स के बटन पर जाकर हमें सहायता राशि भेज सकते हैं या हमारी UPI ID shashi-singh9192@OKICI पर अपनी इच्छा अनुसार सहायता राशि भेजकर हमारे इस प्रयास को और मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू।